में और फिर महाराज जी ने जो अनुष्ठान नियम बताया, उन अनुष्ठानों को करने के लिए घर वाले हमारे ये सोच रहे थे कि इतना लाड़ प्यार में ये रहा है, ये वहां अनुष्ठान कर कैसे रहा है, ये इतना नियम से रह कैसे रहा है वहां पर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक दिन के लिए आए, वो तो मुझे देख करके भावुक हो गए थे कि आवश्यकता क्या है तुमको इतने नियमों में रहने की। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि यहां वह नियम करने में हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मुझे स्मृति में है, वो स्मृति मेरी कभी नहीं जा सकती और दोबारा लौट के भी नहीं आ सकती। शायद 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा मैं एक भी दिन नहीं सोया 1 महीने तक, और 3 घंटे में पूरी नींद हो भी जाती थी। 2.5-3 घंटे रात में, फिर रासलीला शुरू हुई तब तो 12-1 ही बज जाता था रात्रि सोने में। गुरुदेव भी रहते थे, 1 बजे सोते थे, 3-4 बजे उठ करके तो गोदावरी जी में डुबकी हो जाती थी पहली। तो इतने नियमों में रहने में मैं कैसे बताऊं घर वालों को कि मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, मुझे आनंद लग रहा था। बल्कि यहां से जाने के बाद कथा क्रम में हमने आज तक नियम बना रखा है कि कथा में जाते समय मैं मौन ही रहता हूं, मैं क्योंकि किसी ना किसी रूप में दत्त धाम मेरी स्मृति में बना रहे, यहां का स्मरण मुझे आता रहे। इस बार हम बिना नियम के रहने वाले हैं, लेकिन एक नियम तो यहां है ही है कि वस्त्र सिले हुए नहीं पहनने हैं। उसका पालन तो आप लोगों को भी करना है, थोड़ा आपस में रहना है। लेकिन महाराज जी एक ये वाला अनुष्ठान ऐसे करें कि व्यास जी बिना नियम के श्रोताओं के सबके नियम बना दो। ये जितने सामने बैठे हैं इन सबका 1-1, 2-2 नियम आप लिख के दे दो, ये नियम तुमको पालन करने हैं। आप लोगों को भी अनुभव होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को मुझे कुछ रेवेंज लेना है आपसे, आप अनुभव करके देखिएगा आपको कितना सुख मिलेगा। यहां नियम करने में सुख मिलता है, यहां अनुष्ठान करने में सुख मिलता है, यहां व्रत करने में सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बात और मैं कह दूं अपने अनुभव से, अगर आपने यहां दत्त धाम में कोई नियम 7 दिन कर लिया तो वो नियम सिद्ध हो जाएगा। आप फिर उसको संसार में भी जाकर के लागू करोगे तो वो हो जाएगा। कोई भी नियम हो, 1-1 नियम जरूर आप लोग आज साध लीजिएगा। जो लोग सप्ताह नियम से सुनने वाले हैं, जो आते जाते रहने वाले, उन लोगों के लिए नहीं है ये बात। जो यहाँ सप्ताह रुकने के विचार में है या सप्ताह रोज आने के विचार में है, एक नियम का पालन जरूर कीजिए इन 7 दिनों में। यह भूमि, यह दत्त धाम, ये सामर्थ्य प्रदान करेगा आपको। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। तो वो स्थान जहां नियम करना, व्रत करना सुख लगता है, जहां अपने देह की विपरीत स्थिति में रहना कष्टदायी नहीं लगता है, समझो वहां निश्चित ही देव निवास है, वहां देवता का वास है। साक्षात श्री दत्त भगवान यदि अभी कहीं विराज रहे हैं तो वो दत्त धाम नासिक में विराज रहे, साक्षात श्री दत्त प्रभु। तो इस बार ये वार्षिक उत्सव का